हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर रमन एंड मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जो है हमारा टॉपिक जो रहेगा आज का डिस्कशन का वो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ओके, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम टॉपिक्स लेने वाले हैं, ओके, यानी जो जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या रहेंगे। डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेथड्स फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हम देखेंगे। बट आज जो है आज हम ओनली इसको यहां तक कंप्लीट करेंगे, डेफिनेशन से लेकर जो है हमारे पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक इस टॉपिक में हम इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है हम बाकी के टॉपिक्स लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ओके, तो लिसन, आप सबने इक्वेशंस देखी होगी। इक्वेशन क्या होती है? बहुत इजी है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इक्वेशन क्या होती है? देखिए, हमने पढ़ा है कि एक एलएचएस होता है और एक आरएचएस होता है, ठीक है, और बीच में जो है इन दोनों के बीच में इन बिटवीन आर इक्वल का साइन होता है। तो इस टाइप का जो भी फिगर आपको दिखता है, जो भी स्ट्रक्चर दिखता है कि इक्वल साइन के लेफ्ट में भी कुछ हो, राइट में भी कुछ हो, तो वो एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जो दोनों साइड्स को इक्वल करती है कि दोनों साइड्स बराबर है, ठीक है। अब यही इसी टाइप की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कोई भी इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी अगर उसके अंदर, ओके, उसके अंदर क्या क्या हो? डेरिवेटिव्स हो, ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मींस एन इक्वेशन, ओके, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इज इट ओके? क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट ओके? क्लियर? लिसन, अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि डेरिवेटिव्स क्या है, तो डेरिवेटिव्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो इजीली आप समझ पाएंगे, डोंट वरी। लिसन, जैसे कि dy बाई dx आपके पास है, ये क्या है? डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? y का विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब y और x क्या है? y जो हमारा पास यहां पर रहेगा वो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर? ओके, और जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर? अब ये क्या सीन है, क्या हो रहा है यहां पर? तो देखिए, सिंस आपने कई बार देखा होगा कि हम लिखते हैं सपोज y इज इक्वल टू सम f ऑफ x, इज इट ओके? तो यहां पर ये जो y है वो है हमारा, y हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, यहां पर ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x है हमारा यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर? तो जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा क्यों है? लिसन, देखिए, सिंस आपको मालूम है, देखिए, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ओके, इसको आप इसके जो है टॉपिक्स को आप जनरल लाइफ से रिलेट करके इजीली पढ़ सकते हैं, ओके, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। देखिए, आप अपनी जनरल लाइफ का एग्जांपल लीजिए, उससे इजीली आपको समझ में आएगा कि क्या है यहाँ पर, क्या और कैसे ये वर्क कर रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव्स एंड ऑल। तो देखिए, आप फाइनेंशियली फिलहाल, सिंस अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं ऑब्वियसली, ओके, तो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? आपके पेरेंट्स के ऊपर, ओके, या जो आपके गार्जियन है उनके ऊपर, ठीक है। आपके भैया हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको करना क्या होता है? आपको कहीं पार्टी पे जाना है, कहीं पिकनिक पे जाना है, या कुछ भी आपको परचेज करना है, मोबाइल लेना है, बुक्स लेनी है, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? आपके पेरेंट्स के ऊपर, जो भी आपके घर में अर्निंग करता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? उनके पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि मुझे जो है ये सामान चाहिए, और या फिर पार्टी में जाना है तो पैसा चाहिए, तो आप उनसे डिमांड करेंगे। तो आप किस पर डिपेंड करें? आपके पेरेंट्स के ऊपर। तो आपके पेरेंट्स सिंस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो खुद अर्न करते हैं, कुछ कमाते हैं, तो वो उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है नॉर्मली, तो वो इंडिपेंडेंट है, तो वो तो हमारे पास यहां पर वर्क करेंगे एक्स की तरह, पेरेंट्स, ठीक है, क्लियर? ओके, वो किसकी तरह वर्क करेंगे? आपके पास यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। और सिंस आप किस पर डिपेंड करते हो? आपके फादर या आपके पेरेंट्स के ऊपर, तो आप किसकी तरह वर्क करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ, ठीक है। अब सिंस आपको यहां पर एक चीज सोचनी है, क्या कि जब अगर आपके फादर ने मना कर दिया सपोज कि नहीं नहीं पार्टी में नहीं जाओगे, पिकनिक पे नहीं जाओगे, तो आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज पैसा लगता है ना, और पैसा हर कोई तो देगा नहीं, फ्रेंड्स भी देंगे तो वापस ले भी लेते हैं, बट पेरेंट्स नहीं लेते नॉर्मली। तो अगर फादर या पेरेंट्स ने अलाउ किया, आपको पैसे दिए, तो आप जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं
ये जो x है इसके ऊपर y डिपेंड करता है। x ने हाँ बोला, यानी आपके फादर ने हाँ बोला, तो आप जो है पार्टी में जा पाएंगे, और आपके फादर ने ना किया या मदर ने जो भी अर्निंग है तो वो नहीं जा पाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वेरिएबल्स में भी ऐसा ही है, y x पर डिपेंड करता है, तो x में जो जो चेंजेस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग y में चेंज होंगे। ठीक है, x जिस तरीके से मूव करेगा, जिस डायरेक्शन जिस टाइप के उसमें चेंजेस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग किसमें चेंज आएंगे, y में। जब फंक्शन हम टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर हम इसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं, बट अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ब्रीफ इंट्रो लेकर इसका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। नाउ सिंस x में चेंज करने पर y में क्या क्या चेंजेस होंगे और किस टाइप के चेंजेस होंगे, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव। इट मींस ये जो dy बाई dx निकाला था, ओके, ये dy बाई dx, इसका मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि x के रेस्पेक्ट में y में चेंजेस किस टाइप से हैं और कितने हैं। ओके, आगे जाकर हम देखेंगे, इसको स्लोप वगैरह भी बोलते हैं, वो हम इसको जो है डेरिवेटिव में हम पढ़ते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर ओनली इसका ब्रीफ इंट्रो लेकर हम आगे चलते हैं। तो देखिए, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो जो चेंजेस देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल में देखेंगे, और किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर dy बाई dx हमने लिया। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ओके, वो वन टाइम हो सकता है, टू टाइम्स हो सकता है, थ्री टाइम्स हो सकता है, उसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है, अगर वो इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है, ओके, तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy by dx plus 11 is equal to 0. Next, dy by dx plus 2xy equal to x square. Okay, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर टू टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ओके, y का d2y by dx स्क्वायर का मीनिंग क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टू टाइम्स। ओके, वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस। ओके, एंड यहां पर dy by dx की होल पावर 3 है, ओके, ये डिग्री है यहां पर 3, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने यहां पर जो लास्ट इक्वेशन लिखी है, डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू यू बाई डो जेड स्क्वायर, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहीं पर जो है इसको जो है प्रोनाउंस डेल भी बोलते हैं और डो भी इसको बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि ये डेल है या डो है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको ये जरूर लगेगा कि ये नोटेशन जो है यहाँ पर डी का है, यहाँ पर डो का है, ये डिफरेंस क्यों है वगैरह, वो अभी हम देखेंगे आगे जब इसके टाइप्स में चलेंगे। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या है, एग्जांपल्स है, इस टाइप की भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। नाउ देखिए, सिंस हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, बट कई स्टूडेंट्स को मैथ्स जो है बहुत बोरिंग लगती है, और दूसरा ये भी लगता है कि मतलब इसका यूज कहां पर है। बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता, उनको जेई भी करनी है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा इंटरेस्ट है, बट मैथ्स में नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, बाकी सब्जेक्ट में नहीं होता है, सबका अपना अपना है। तो यहाँ पर देखिए, सिंस हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या है वो तो हमें पता हो। ऑब्वियसली हो सकता है ये पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि एट प्रेजेंट हम वो यूजेस डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर पाए, ओके, हम उसको बहुत प्रैक्टिकली नहीं देख पाए, बट एटलीस्ट ये तो पता हो कि हाँ ऐसा होता है। सपोज अगर हमें यही नहीं पता है कि जो है कन्याकुमारी इंडिया में है, या फिर जो है कन्याकुमारी में जो है एक स्वामी विवेकानंद का स्टेचू है, अगर हमें पता ही नहीं है, तो हमने सुना ही नहीं है कभी कि ऐसी कोई जगह भी है, तो हम जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले सुनना जरूरी है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे यूजेस है, ओके, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है। तो देखिए ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज आप अपने जो सब सिलेबस आपका जेई या 12th का, उसमें भी आप इजीली देख पाएंगे। ओके, दूसरा बायोलॉजी में है, एंथ्रोपोलॉजी में है, जियोलॉजी में है, इकोनॉमी में है, इन सब में यहाँ पर जो है एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मानव शास्त्र, ओके, ह्यूमन को हम स्टडी करते हैं। जियोलॉजी आपको मालूम होगा, जियोग्राफी, जियोलॉजी इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपने सुने होंगे, और इकोनॉमिक्स, इन सब में जो है, और इसके अलावा भी कई सारे है एटसेट्रा, ओके, कई सारी जो टॉपिक्स सब्जेक्ट्स है उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है, जनरल लाइफ में भी। ओके, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ओके, चलिए देखिए एग्जांपल्स भी हम लेंगे इन सबसे, देखिए एटलीस्ट देखिए इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्योंकि जब आपको टॉपिक से ये पता होता है कि इसके यूजेस क्या है, तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कितने टाइप की होती है बेसिकली। तो देखिए बेसिकली हमने दो भी एग्जांपल्स यहाँ पर देखे थे, एक तो ये वाला, और बाकी ये तीन एक जैसे थे, और एक ये डिफरेंट टाइप का था। तो देखते हैं क्या क्या इसका सीन है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की हमारे पास है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम शॉर्ट में ओडीई भी बोलते हैं, ओके,
क्लियर। एक है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम शॉर्ट में पीडीई भी बोलते हैं। ये क्या है, कैसे काम करती है देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ये इसके नेम से ही क्लियर है, इसके नेम में ऑर्डिनरी लगा हुआ है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, सामान्य जैसा। ओके, तो ऑर्डिनरी है कोई भी पर्सन जैसे ऑर्डिनरी पर्सन हो, ओके, उस टाइप से है। तो देखिए ऑर्डिनरी केस क्या है, ऑर्डिनरी केस जैसे कि हम जनरल लाइफ से रिलेट करते हैं तो आपको इजीली क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर हमारा परंपरागत सिनेरियो चला रहा है, परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल सिनेरियो क्या चला आता है, फैमिली में जो है फादर जॉब करते हैं, उनकी अर्निंग जॉब या बिजनेस करते हैं, और नॉर्मली मम्मी जो होती है, माँ किसी की भी मदर, वो नॉर्मली हाउस वाइफ का रोल करती है, होम मेकर का, बट वो नॉर्मली जॉब नहीं करती थी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक पर्सन ओनली अर्निंग है, ठीक है, एक पर्सन अर्निंग है और एक जो है घर को संभाल रहा है, ठीक है, चाहे मदर हो या फादर हो, पर ट्रेडिशनल ऐसा वर्क चल रहा है कि एक जो है अर्निंग है, मतलब वो जॉब कर रहा है, और एक घर को संभाल रहा है। तो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली आप एक ही पर्सन पर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी सिचुएशन है। क्लियर। आज की प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आज की लाइफ में भी अगर आप देखेंगे मॉडर्न एरा में भी, तो होता क्या है, ऑर्डिनरी वो हो गया जहां पर एक जो है, एक मेंबर, ठीक है, फादर या मदर में से वो वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दूसरा जो है घर को संभाल रहा है, चाहे वो मदर हो या फादर हो, ठीक है। क्लियर। सिमिलरली यहां पर वर्क होगा क्या, देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यहां पर दो वर्ड्स को आपको हाईलाइट करने लेना है, एक तो ओनली और दूसरा वन। ओके, क्लियर। लेट मी डू, मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर देता हूं, इट विल बी मोर बेटर। ये दो वर्ड्स को आपको स्पेशली यहां पर देखना है, ओनली एंड वन को। क्लियर। ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली एक ही क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इज इट ओके, क्लियर। ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम क्या बोलेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा मैंने आपको अभी सिनेरियो बताया कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हम अगर फैमिलीज में भी अगर हम देखें तो क्या होता है, फैमिली में अगर एक पर्सन अर्निंग है, मदर हो या फादर हो, दोनों में से एक भी, जो एक अगर जॉब कर रहा है तो वो ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक जॉब कर रहा है, एक घर को संभाल रहा है, तो फाइनेंशियली किस पर डिपेंडेंट है, जो भी जॉब कर रहा है, और ओनली वन पर्सन जॉब कर रहा है फैमिली में, ठीक है, तो उस पर हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। क्लियर। ओनली एक पर्सन पर। तो यहां पर भी सेम है, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल और केवल एक ही ओनली एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन वो क्या होगी हमारे पास, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट क्लियर, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, dy बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हमारे पास डेरिवेटिव है। देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, वो कैसे पता लगेगा, वो उसके डेरिवेटिव को देख के पता लगेगा। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स है। ओके, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि y जो है, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। ओके, सो y डिपेंडेंट है, और सॉरी y डिपेंडेंट है। ओके, क्लियर। और x क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है। क्लियर। ओके, तो यहां पर ओनली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। ओके, डिपेंडेंट क्लियर है, इज इट ओके। और y जो है इस पर डिपेंड करता है, तो यहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम y को लिख सकते हैं y इज ए सम फंक्शन ऑफ x। y क्या है, x का कोई ना कोई फंक्शन होगा, जो भी होगा। ओके, क्लियर। वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन पर, हम बाद में सीखेंगे। क्लियर। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर हम बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन dy बाई डी एक्स ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ये क्या है, ODE है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली ये क्या है, dy बाई डी एक्स है ओनली यहां पर। ओके, तो ये भी क्या है हमारे पास, ODE है सेकंड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन देखिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल क्यूब, बट यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ओनली वन है, ओनली x, तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी है ODE। इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए उसके बाद हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में हम पीडी बोलते हैं। ओके, ये कैसे वर्क करती है, बहुत इजी है, इजीली समझ में आएगा। देखिए इसमें हमने बोला था कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर क्या बोलेंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज इट ओके,
ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मोर देन वन। ओके, सो आपको इस वर्ड को जो है हाईलाइट कर लेना है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा क्या हो हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज क्लियर बाय इट्स नेम, इसके नेम से ही क्लियर है। इज इट ओके और नॉट क्लियर? वाई, देखो वापस जनरल लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे वर्क करेगा, आपकी फैमिली में सपोज आपके फादर और मदर दोनों जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, ओके, अर्निंग है, क्लियर, मतलब वो पैसे कमा कर घर में लाते हैं। तो जब भी आपको मालूम है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ओके, तो सपोज आप क्या करेंगे, आपको सपोज कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कुछ भी पैसा चाहिए किसी भी काम के लिए, सपोज आपको पार्टी में जाना है, पिकनिक पे जाना है, या कुछ परचेज करना है, तो सपोज आपने आपके फादर से बोला कि मुझे ऐसा ऐसा काम है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आपने उनसे मांगे। हो सकता है आपके फादर आपको डायरेक्टली दे दें, हो सकता है नहीं दें। ओके, फिर आप क्या करेंगे, नहीं दिए तो सपोज फादर ने जो है रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया कि नहीं दूंगा मैं, मतलब तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, बस दिन भर मस्ती करनी है तुम्हें, ऐसा फलाना ढिमकाना, ऐसा बोल दिया, तो क्या होगा नेक्स्ट? आप जो है आपकी मम्मी के पास जाएंगे, माँ के पास, और उनसे पैसे मांगेंगे कि माँ मुझे पिकनिक पे जाना है, फलाना ढिमकाना जो भी है, जितने भी एक्सक्यूज देने होंगे आप देंगे। और मदर्स का जो है वो दिल सॉफ्ट होता है, आपको मालूम है, थोड़ा होता है सॉफ्ट, तो हो सकता है किसी किसी की मदर का नहीं हो, बट यूजुअली ऐसा होता है। तो आपको पैसे सपोज उन्होंने दे दिए, कभी आपने मदर से मांगे बट मदर ने मना कर दिया, फादर ने दिए, तो यहां पर आप दोनों पर डिपेंड करते हैं, बट पार्शियली डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि टोटली जो है किसी एक पर ही डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली। आप कभी मम्मी से पैसे ले सकते हैं, कभी आप अपने फादर से पैसे ले सकते हैं, तो दोनों में से किसी से भी आप पैसे ले सकते हैं। तो आप पार्शियली दोनों पर डिपेंड करते हैं, ना कि कंप्लीटली ऑन सिंगल वन, कंप्लीटली किसी एक पर ही, ठीक है। जब पार्शियली दोनों पर डिपेंड करते हैं तो क्या होगा, कभी आपकी डिमांड जो है फादर पूरी करेंगे, कभी मदर पूरी करेगी। तो वैसे ही सेम सिचुएशन यहां पर है, क्या, जब आपके पास यानी अब वहां पर इंडिपेंडेंट लोग आपकी फैमिली में फाइनेंशियली दो है, आपके फादर भी और मदर दोनों जॉब कर रहे हैं, तो दोनों ही क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा आपके पास, उसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में जो आपके पास इक्वेशन होगी वो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पार्शियली एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, सिंस अगर सपोज हमारे पास u एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारे पास 3 डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, x y और z, इन पर डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे कि u इज सम फंक्शन ऑफ x y एंड z। u जो है इन तीनों का कोई ना कोई फंक्शन है, जैसे कि आप मम्मी या पापा दोनों में से किसी से पैसे मांग सकते हैं, कभी कोई देगा, कभी कोई नहीं देगा, कभी हो सकता है थोड़े थोड़े दोनों दे दे, ठीक है, डबल पैसे आपको मिल जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पर जो u है, ओके, वो x y और z तीनों पर क्या करता है, डिपेंड। और अगर ये तीनों पर डिपेंड कर रहा है तो होगा क्या, जब अगर ये तीनों पर डिपेंड कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में भी होगा, y के रेस्पेक्ट में भी होगा, z के रेस्पेक्ट में भी होगा। और सिंस पार्शियली डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएशन भी टोटल नहीं होगा। कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होने की बजाय पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो उस पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं डो बाई डो एक्स। यहां पर मैं लिखता हूं इसको कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सपोज यू का कर रहे हैं, तो उसको डो बाई डो एक्स की इसका नोटेशन होता है, यानी कि डो बाई डो एक्स इस डेरिवेटिव का नोटेशन होता है। क्लियर, इसको कभी कभी डेल भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या है आपके पास, डो बाई डो एक्स आपके पास क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन हो गया। तो यहां पर जो है हमने जो इक्वेशन लिखी है, ये एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू यू बाई डो जेड स्क्वायर। ओके, सिंपल वे में भी हम इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिख सकते हैं डो यू बाई डो एक्स प्लस डो टू एक्स डो यू बाई डो वाई, ओके, और इज इक्वल टू 2x y स्क्वायर u, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। इज इट क्लियर? सिंस अब आपके जो है 12th और जेई का जो सिलेबस है उसमें जो है आपके पास यहाँ पर ये टॉपिक्स यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी ओनली हम सिंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली सिलेबस में है, तो हम इसको सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बोलेंगे, ओके, अलग से ऑर्डिनरी बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे,
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर समझने के पहले हमें डेरिवेटिव का ऑर्डर समझना पड़ेगा। देखिए सिंपली अगर आपके पास लिखा है dy बाई डी एक्स, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि y को हमने डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में वन टाइम। ओके, y को हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको x के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्लियर, नो प्रॉब्लम। ओके, सिमिलरली अगर आप इसको y को टू टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो वन टाइम किया वो तो आया dy बाई डी एक्स। ओके, इसको एक बार और आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपको मालूम है अच्छे से। तो ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। नो प्रॉब्लम, ये आपने पढ़ा है अच्छे से। क्लियर। नाउ इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं, जहां तक आप चाहे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता क्या है? बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इज इट ओके? क्लियर। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? पूरी की उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा। इज इट ओके? क्लियर। So order of a differential equation is defined as the order of highest order derivative, okay, of the dependent variable with respect to independent variable। यानी कि जो डेरिवेटिव हम डिपेंडेंट वेरिएबल का निकालते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ओके, इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो मीनिंग क्या है कहने का? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, ओके, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम चेक करेंगे कौन कौन से डेरिवेटिव्स है, उसमें से जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसको हम चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और उस डेरिवेटिव का जो भी ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। लेट अस से विद एग्जांपल हम प्रोसीड करते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया ये वाला, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली एक ही डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, और कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो जो ये जो सिंगल डेरिवेटिव है इसी का जो ऑर्डर होगा वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है? dy बाई डी एक्स, इट मींस y को x के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इट मींस इसका ऑर्डर भी क्या है? वन। तो यहां पर इसका ऑर्डर अगर वन है तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन। ओके, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी वन हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर, आगे देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या होगा? देखिए ये सेकंड एग्जांपल है। देखिए यहां पर पहले आइडेंटिफाई करेंगे डेरिवेटिव्स को, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये है, ठीक है। बाकी कांस्टेंट टर्म या एक्स एंड वाई से हमें यहां पर फिलहाल काम नहीं है। तो 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास ये है। क्लियर। अब दोनों डेरिवेटिव्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब इनका ऑर्डर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये जो ये वाला डेरिवेटिव है सेकेंड वाला, क्लियर, ये वाला, तो ये क्या है? इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पर जो 3 है ये इसकी डिग्री है, पावर, ये ऑर्डर नहीं है इसका। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को वन टाइम डिफरेंशिएट किया और 3 टाइम्स उसको उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर तो कितना है? 1। और ये वाला जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर है 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर किसका है? इस वाले डेरिवेटिव का। इसका 1 है, इसका 2 है, तो ज्यादा कौन सा है? 2। और इस वाले डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर किसका है? इस डेरिवेटिव का कितना है? 2। तो यही 2 क्या होगा? पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा जो हमने यहां पर लिखा है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्लियर। ओके गाइस, देखिए आगे चलते हम। बहुत इजी है, इजीली आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है मैथ्स को पढ़ते हुए। मैथ्स बहुत इजी है। ओके, जनरल लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे, इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, इस नेक्स्ट एग्जांपल में इसका ऑर्डर कितना है? इस डेरिवेटिव का 3 ऑर्डर है। ओके, क्लियर। और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2। इज इट ओके? हाईएस्ट ऑर्डर किसका है? फर्स्ट वाले का कितना है? 3। तो इसके पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। ओके, अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, डोंट वरी। एंड वन मोर थिंग, कहीं पर आपको लगता है कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो चाहे तो इसको जो है वापस बैक में जाकर दोबारा उसको एक बार वीडियो को देख सकते हैं, क्लास को। ओके, अदरवाइज आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, हम यहाँ पर इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इस टाइप से हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है, कोई इफ एंड बट नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो देखिए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर इसमें थोड़ा सा पेज जरूर है, क्यों है वो भी आपको समझ में आएगा क्या होता है। डिफरेंशियल डिग्री जो है थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क करेगी। ओके, और इसमें कहीं कुछ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री एग्जिस्ट भी नहीं करती, क्यों नहीं करती वो भी हम समझेंगे। ओके, ठीक है, तो देखिए सिंपल डेफिनेशन जो इसकी है वो ये वाली है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री चाहिए तो हमें करना क्या है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास जो है मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, इन डेरिवेटिव्स, इट मींस अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। इन डेरिवेटिव्स यानी डेरिवेटिव्स जो है dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लाइक दिस, इस टाइप के जो एंड सो ऑन, इस टाइप के जो डेरिवेटिव्स है अगर वो किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। ओके, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। या फिर क्या बोलेंगे, नेक्स्ट थिंग ये बोलेंगे कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन वापस वही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों में कॉमन है, यानी कि हमें मार्क किसको करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही मार्क करना है। वहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो था उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर था। क्लियर, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि वहां पर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था उसका ऑर्डर ही पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर था। नो प्रॉब्लम। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका डिग्री ही जो होगी हमारे पास पूरी की वो डिग्री ही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट यहां पर एक सिचुएशन है, क्या है, देखिए आफ्टर द इक्वेशन, इट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस as far as derivatives are concerned. What does it mean? इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री की बात करें वो तो ठीक है, बट वो कब, जब हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स है, ओके, उन डेरिवेटिव्स को रेडिकल पावर से फ्री बनाएंगे। अगर उनकी पावर 1/2 3/2 टाइप पे की फॉर्म में है, फ्रैक्शन पावर है, उसको हम फ्रैक्शन फ्री बनाएंगे, दूसरा रेडिकल फ्री बनाएंगे। रेडिकल फ्री मींस अगर वो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस में है या इस टाइप के जो फंक्शंस है उसमें है, जैसे ए की पावर में है, साइन में है, कोस में है, जैसे कि कोस dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी डेरिवेटिव्स है, चाहिए वो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, नॉर्मल डेरिवेटिव हो, उन सारे के सारे डेरिवेटिव्स को हम किस में से हटाएंगे, सबसे पहले कहां से हटाएंगे, उसको इन फंक्शंस में से हटाएंगे। ओके, सिंपल बनाएंगे। क्लियर, देखिए एग्जांपल की तरह हम इसको इजीली समझेंगे, तो समझिए कैसे करते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, इसका ऑर्डर कितना है, 3। क्लियर, नो प्रॉब्लम। और ये वाला जो डेरिवेटिव इसका ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। ओके, इस ऑर्डर डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, 1। ओके, और इसकी डिग्री है 3, बट यहां पर जो ये डेरिवेटिव इसका ऑर्डर 2 है, यानी ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। अगर ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है तो इसकी डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, हम किस पर वर्क करेंगे, इस वाले पर। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी डिग्री कितनी है, 1, चाहे ये 3 से कम है, बट इसकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसकी जो डिग्री होगी वही पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो हमने क्या लिखा है यहां पर, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। सॉरी, इज इट क्लियर? तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी रहेगी, 1। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। नाउ अब देखिए, अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं और आपको एक ही बात याद रहती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है, तो आप कचरा कर देंगे, पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, मतलब जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए सपोज आपने अगर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो आप यहां पर क्या देखेंगे डायरेक्टली कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका ऑर्डर 2 है। क्लियर, और यहां पर जो dy बाई डी एक्स है ये 1 ऑर्डर का है, इसकी डिग्री भले ही 2 है बट ऑर्डर 1 है, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, आप बोलेंगे कि इसको तो छोड़ो और इसका लगाओ, इसकी डिग्री पावर 1 है तो डिग्री आप 1 बता देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री यहां पर 1 नहीं है। और वो मिस्टेक क्यों होगी, बिकॉज हमने एक पॉइंट को नोटिस नहीं किया होगा, और वो क्या होगा, हमने सिंस क्लियरली यहां पर भी लिखा है आफ्टर।
ये आपको अच्छे से माइंड करना है। ओके, क्या कि ये आफ्टर के बाद का जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से याद रखना है कि हम हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री तो देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री तो देखेंगे, बट कब देखेंगे? पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सबको फ्रैक्शन पावर फ्री और रेडिकल फ्री बनाएंगे। तो कैसे? यहां पर देखिए, ये जो dy बाई डी एक्स है ये वाला, क्लियर, ये dy बाई डी एक्स जो है ये क्या कर रहा है यहां पर, ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है अंडर रूट के अंदर। तो हमें करना क्या है? इस अंडर रूट को यहां से हटा देना है। ठीक है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड पर हमने स्क्वायर किया तो इधर तो हो गया डी टू आई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, हमने यहां पर कर दिया। इस साइड पर भी स्क्वायर कर दिया तो सी का स्क्वायर हो गया, और ये बचा आपके पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ सिंस अब डेरिवेटिव्स के ऊपर कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं है, इंटीजर पावर होगी चलेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन पावर नहीं है, तो अब चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर 2 है, क्लियर। तो इसका और इसकी पावर कितनी है? 2। तो यहां पर पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इज इट ओके? एंड अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी कितना होगा? ऑर्डर भी होगा 2 और डिग्री भी कितनी है? 2। यहां पर अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में बात करें तो हमारे पास डिग्री 1 है, बट ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये वाला, इसका ऑर्डर 3 है, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? 3। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं dy बाई डी एक्स होल क्यूब। ओके, ये डेरिवेटिव हमारे पास है। सिमिलरली यहाँ पर ये भी डेरिवेटिव है, ये 1 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर भी 1 है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें करना क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर, सिंस ऑर्डर ही ओनली इसका एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पर है 1 ऑर्डर का, यहाँ पर इनकी डिग्रीज अलग अलग है, तो जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी हमें वो ले लेनी है। तो dy बाई डी एक्स पावर 3। ओके, तो यहाँ पर 3 इसकी हाईएस्ट डिग्री है, तो वो 3 हम क्या बोलेंगे कि पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है? 3 है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? ऑब्वियसली 1। ओके, ऑर्डर कितना रहेगा? 1, बिकॉज इस dy बाई डी एक्स का ऑर्डर 1 है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमने बोला था कि जो प्रॉब्लम करते हैं वो डेरिवेटिव्स करते हैं, अगर वो फ्रैक्शन पावर में आते हैं या रेडिकल की फॉर्म में आते हैं। सिंस अब यहाँ पर कौन सा आ रहा है इसकी पावर, इसकी फॉर्म में यहाँ पर ओनली y आ रहा है, तो y से हमें मतलब ही नहीं है, बिकॉज हम डिग्री और ऑर्डर जो डिफाइन कर रहे हैं वो डेरिवेटिव्स का कर रहे हैं। y अपने आप में डेरिवेटिव नहीं है, वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि y साइन में आता है, कॉस में आता है, इसकी पावर फ्रैक्शन है, क्या है? डिग्री और ऑर्डर डिफाइन करने के लिए। क्लियर है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हमने डिफाइन कर दी है। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको ऑब्जर्व करिए और एक बार चेक करिए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चेक करके बताइए और सॉल्व करके बताइए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर? देखिए, बहुत इजी है, करना क्या है? देखो, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, साइन d3y बाई डी एक्स क्यूब, हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही वाला है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये साइन के साथ आ रहा है, और हमने अभी, और यहाँ पर -2x इज इक्वल टू 0, और अभी हमने बोला था कि डेरिवेटिव्स कभी भी फ्रैक्शन पावर में भी नहीं आएंगे, यानी पावर 1/2 1/3 इस टाइप से भी नहीं रहेगी, ना ही वो किसी साइन कोस e की पावर x इस टाइप के फंक्शंस में आएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? ओके, और क्यों करेंगे? इंपॉर्टेंट ये भी क्यों करेंगे, तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या करेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे क्यों करेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है? साइन d3y बाई डी एक्स क्यूब। पहले तो हम ये सोचते, चलिए पहले हम ये देखते हैं कि क्यों करेंगे, तब जाके पता ये इंटरेस्ट आएगा कि ठीक है ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है साइन x की आपने सीरीज देखी है, cos x की आपने सीरीज देखी है, e रेज टू पावर x की सीरीज देखी है। जब भी इस टाइप की सीरीज होती है तो होता क्या है? ये इन्फिनिटी सीरीज है। ओके, इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें क्या होता है? x आता है, किसी में इवन पावर्स आती है, किसी में ऑड पावर्स आती है, किसी में x की सारी पावर्स आती है, x आता है, x स्क्वायर आता है, x क्यूब आता है, और ये टर्म्स जो है इन्फिनिटी तक जाती है, टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर? x रेज टू पावर टेंस टू इन्फिनिटी तक मतलब जाती रहती है, वो एंडलेस है। ओके, एंडलेस है, तो जब भी आप साइन x का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या x की पावर को बता पाएंगे कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? नहीं बता सकते। कोस की बता सकते हैं? नहीं बता सकते। e की पावर x की बता सकते हैं x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? नहीं बता सकते। डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाती है, तो इन्फिनिटी के लिए हम क्या बोलते हैं? सिंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे पास है नहीं, इन्फिनिटी पर है, हमें पता ही नहीं है कि नहीं, कहाँ है, कैसा है,
कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, तो वो क्या है, अनडिफाइंड है या एग्जिस्ट नहीं करता, हम ऐसा बोलेंगे। तो सिमिलरली यहां पर है, साइन के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, यहां पर साइन के अंदर d3y/dx³ आ रहा है, तो जब साइन का एक्सपांशन करेंगे तो ये dy/dx³ जो है, d3y/dx³ जो है, इसकी पावर्स कहां तक जाएगी, डिग्रीज इंफिनिटी तक जाएगी। तो हम क्या इसकी डिग्री डिफाइन कर पाएंगे डायरेक्टली, अगर हम बात करें डायरेक्टली बात करें, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम डेरिवेटिव के ऊपर से ये साइन फंक्शन या जो पावर हाफ, पावर 1/3 इस टाइप की जो पावर्स है, क्योंकि जब इनका भी एक्सपांशन करते हैं तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है फ्रैक्शन पावर्स में भी, तो वो पावर्स इनफिनिटी तक जाती है, तो हम उसकी डिग्री को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या होगी। तो हम पहले कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम ये जो फंक्शन है या जो ये फ्रैक्शन पावर्स है उनको हम रिमूव कर पाए डेरिवेटिव्स के ऊपर से, बाकी एक्स और वाई पर आए कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। ओके, तो यहां पर देखिए क्या हम कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहां पर लिख देते हैं। यहां पर देखिए इसको हम लिखेंगे साइन d3y/dx³, ओके, इज इक्वल टू 2x। अब करना क्या है, साइन इनवर्स से दोनों साइड पर ऑपरेट कर देंगे। जब साइन इनवर्स से आप ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन d3y/dx³, ओके, क्लियर, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, नो प्रॉब्लम। सिंस साइन इनवर्स और इस साइन से ये न्यूट्रल हो गया और ये रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, ओनली ये वाला, यानी d3y/dx³ इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। ओके, अब सिंस साइन इनवर्स 2x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इसमें डेरिवेटिव नहीं है। ओके, अब जो हमारे पास डेरिवेटिव था d3y/dx³, ये फंक्शन फ्री हो गया, इसमें कोई फंक्शन नहीं है, साइन कोस की पावर कुछ भी नहीं है, इसकी पावर फ्रैक्शन भी नहीं है, इसकी पावर कितनी है 1। तो यहां पर ये जो इसकी पावर, इसकी डिग्री 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास कितना 3, इसका ऑर्डर कितना है 3। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है d2y/dx² प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू 0। अगेन क्या प्रॉब्लम है, सिंस ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर फ्रैक्शन नहीं है, इस पर क्या आगे साइन को कोई भी फंक्शन नहीं लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर है, इस वाले में, ये जो डेरिवेटिव है इसके आगे साइन फंक्शन लगाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या हम इस साइन फंक्शन को डेरिवेटिव पर से हटा कर सकते हैं क्या, रिमूव कर सकते हैं क्या, कर यही सकते हैं कि एक पे से हटा के दूसरे पे डाल दो, इनवर्स ले लो, बट इनवर्स कब लेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सपोज लेटर से ऐसा हम लिखते हैं कि साइन dy/dx, ओके, ये हमने लेफ्ट साइड पर रखा और राइट साइड पर RHS में क्या शिफ्ट कर दिया, माइनस d2y/dx², नो प्रॉब्लम। सपोज हम दोनों साइड पर साइन इनवर्स अप्लाई भी कर देते हैं। ओके, तो इधर तो बचेगा ओनली dy/dx, इट विल बी रिमेनिंग। ओके, और इधर जो हो जाएगा वो होगा साइन इनवर्स माइनस d3y/dx³, इज इट ओके। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, साइन हमने हटाया, इधर से रिमूव हो गया, बट वो इधर आ गया और इधर भी डेरिवेटिव है, यानी एक डेरिवेटिव से हमने साइन को रिमूव किया तो दूसरे पर इनवर्स की फॉर्म में आ गया, वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। डेरिवेटिव फंक्शन फ्री नहीं बन रहे हैं। ओके, डेरिवेटिव पर से हम कुछ भी कर फंक्शन रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, सो डिफरेंट डिग्री डजंट डिफाइंड और डजंट एग्जिस्ट, इट्स फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। तो देखिए सब्जेक्ट बहुत इजी है, इजीली आपको मैथ समझ में आएगा पूरा का पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा सा जो है इसको जनरल लाइफ से रिलेट करेंगे तो हम यहाँ पर इजीली इसको सीख पाएंगे, और हम यहाँ पर क्लास में यही करेंगे, पूरी की पूरी मैथ्स को बहुत इजीली समझेंगे, एक एक टॉपिक को। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है x प्लस dy/dx इज इक्वल टू √1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है। अब अगर आपने इस अंडर रूट को नहीं हटाया तो आप डिग्री डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें फ्रैक्शन पावर इस अंडर रूट को हटाना है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, और डेरिवेटिव को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन पावर फ्री बनाना है। तो कैसे करेंगे और क्या करेंगे देखिए, और क्यों गलत होगा उसका भी आपको रीजन समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायर कर देते हैं, इसको अंडर रूट को हटाना है तो हमने स्क्वायर किया तो इधर बना x प्लस dy/dx होल स्क्वायर, बाकी RHS में क्या बनेगा,
इसका स्क्वायर यानी कि सिंपली अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आरएचएस में क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, इस स्क्वायर टर्म से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, रिमेनिंग क्या रहा 2x डी वाई बाई डी एक्स, ये जो हमने यहां पर लिखा है। आरएचएस में 1 है, 1 एज इट इज लिखा, और एलएचएस में एक्स स्क्वायर है, इसको आरएचएस में हमने शिफ्ट कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर, या इधर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास डेरिवेटिव है और इसकी डिग्री 1 है, तो पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होगी और इसका ऑर्डर भी 1 है, तो ऑर्डर भी हमारे पास क्या रहेगा 1 रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इज इट क्लियर? इसलिए हमें क्या देखिए, अगर डायरेक्ट लिखते तो 2 लिख देते और वो गलत हो जाता, पूरा क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता, चला जाता। इसलिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन का सत्यानाश नहीं करना है, एग्जाम को बचा कर चलना है। एग्जाम का सत्यानाश हो गया तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली एग्जाम का ही नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जाम। ओके, किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको इजीली और अच्छे से पढ़ना चाहिए, मतलब अच्छे से इन द सेंस उसका कॉन्सेप्ट पता हो कि मतलब उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि मैक्सिमम टाइम्स आपको उसका लॉजिक पता हो, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, और नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। वाई उसके पहले जो है मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, इट विल बी मोर बेटर। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो भी है, जो टॉपिक है, आई मीन जो एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं। वाई डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसकी डिग्री क्या होगी और ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब आप बोलेंगे इसको डायरेक्टली देख के कि इसकी जो डिग्री है, सिंस यहाँ पर ये जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी और ऑर्डर क्या होगा। अब आपके आपके माइंड में ऐसा आ सकता है कि यहाँ पर तो ये शायद उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर x की जगह y होना था, इस डेरिवेटिव में y की जगह x। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही लिखा है और सीधा लिखा है। देखिए हमारे पास कहीं पर ऐसा लिखा थोड़ी है, मतलब पूरे कहीं किसी बहुत बड़ी मतलब उसमें कहीं पत्थर पे लकीर खींच के लिखा हो कि हमेशा y ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऐसा नहीं है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल एक नोटेशन है, y एक नोटेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का। y क्या नोटेशन है, जिससे कि आप हैं तो आप हैं, जो नाम है वो आपको ओनली बुलाने के लिए और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि नाम आपका सिंबल है। ओके, आपका नाम चेंज करने से आप चेंज नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। तो वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होगा उसका सिंबल वाई हमने दिया था, उसको हम कभी एक्स भी लिख सकते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी कई स्टूडेंट्स ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वाई एक्स होता है और डिपेंडेंट वाई होता है, बट यहां पर तो ये उल्टा कर दिया, गलत लिख रखा है। तो गलत नहीं है, नोटेशन चेंज कर दिया है। सिंपल सा क्या है, इस केस में x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स, यानी कि यहां पर जो होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा y। तो x क्या होगा इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंस y इंडिपेंडेंट है तो y का कोई फंक्शन होगा, सपोज g ऑफ y, तो y का कोई फंक्शन है। तो नोटेशन से, दीज आर ओनली नोटेशंस। जैसे आपका नाम, सपोज अगर मेरा नाम रमन से चेंज करके कुछ और रख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा भाई, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ओनली नाम चेंज हुआ है, सिंबल चेंज हुआ है और ओनली। क्लियर? सिमिलरली जो भी आपका नाम है चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टीज, आपका करेक्टर, आपका नेचर सब कुछ वैसा ही रहेगा, ओनली नाम चेंज करने से कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर भी ओनली हम सिंबल चेंज किया है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वैसी ही है, ओनली सिंबल चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, इसका ऑर्डर 2 है, तो पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, एंड इसकी डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1, तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, लास्ट थिंग ये है, किसी टाइप से आप कई सारे एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं, कोई सी बुक से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं और इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के लिए। नेक्स्ट थिंग, ऑर्डर एंड डिग्री जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इज डिफाइंड ऑन अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि डिग्री और जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। डिग्री भी 2, 3, 4, 5 इस टाइप से होगी,
और जो ऑर्डर है वो भी इसी टाइप से होगा 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि 1/2 डिग्री हो गई या 1/2 ऑर्डर हो गया, बिकॉज आधे टाइम तो हाफ टाइम्स तो आप डिफरेंशिएट करेंगे नहीं। क्लियर? ऐसा तो नहीं है ना कि आप इस टाइप क्या कुछ लिख देंगे कि d1/2 y/dx 1/2 या अंडर रूट, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? ओके, तो यानी हाफ टाइम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ओके, या 1/3 टाइम्स नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। इंटीग्रल टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना होता है तो ऑर्डर भी क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। ओके, सिमिलरली जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में ऑलरेडी नहीं आ सकती, बिकॉज हम फ्रैक्शन को तो डेरिवेटिव से हटा ही रहे हैं पावर्स को। ओके, क्लियर है? तो गाइस आज के लिए इतना ही करेंगे अभी के लिए, इस क्लास के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसके बाद का हमारा सॉल्यूशंस वगैरह, हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। टेक केयर।